इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे, जो कि आज से लगभग 5000 से 4000 साल पुरानी इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है और उस समय में हम दुनिया की गिनी चुनी और एडवांस सिविलाइजेशन में से एक थे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है। किसी भी कल्चर में कुछ फीचर्स जैसे कि अर्बनाइजेशन, राइटिंग, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के होने को हम सिविलाइजेशन कह सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम ही गलत है आज के समय के हिसाब से। इसका ये नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि इस सिविलाइजेशन की पहली साइट्स इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की वैली में मिली थी, लेकिन आज के टाइम पर इसकी बहुत सारी साइट्स इंडस वैली के बाहर भी हैं। इसीलिए इस वीडियो में आगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन वर्ड यूज करेंगे। इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसीलिए रखा गया क्योंकि आर्कियोलॉजी में एक परंपरा है कि एक कल्चर की जो भी सबसे पहली साइट मिलती है, बाकी सभी साइट्स को उसी नाम से बुलाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सभी साइट्स हूबहू हड़प्पा जैसी हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता है सभी साइट्स में, लेकिन मेन फीचर्स सेम ही होते हैं। टाइम पीरियड एंड लोकेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। अर्ली हड़प्पन लगभग 3300 टू 2600 बीसीई, मच्योर हड़प्पन लगभग 2600 टू 1900 बीसीई, लेट हड़प्पन लगभग 1900 टू 1300 बीसीई। इस सिविलाइजेशन की नॉर्दर्न मोस्ट साइट है मांडा जम्मू कश्मीर में, सदर्न मोस्ट है मलवान गुजरात में, वेस्टर्न मोस्ट है सुक्का गैंडोर पाकिस्तान में और ईस्टर्न मोस्ट है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। एक आइसोलेटेड साइट भी है जो कि शोर्तुगई अफगानिस्तान में है। फीचर्स ऑफ हड़प्पन सेटलमेंट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस सिविलाइजेशन की सभी लोकेशंस अर्बन थी। ज्यादातर लोकेशंस रूरल थी। अर्बन लोकेशन विलेजेस पर डिपेंड करती थी फूड के लिए। हड़प्पन साइट साइज में बहुत वेरी करती थी, जैसे मोहनजोदारो लगभग 200 हेक्टेयर से भी बड़ी थी और कोट डिजी लगभग 1 से 5 हेक्टेयर में फैली हुई थी और कुछ लोकेशन इससे कम एरिया में भी थी। एक बात कही जाती थी हड़प्पन साइट्स के बारे में कि वो ग्रिड पैटर्न में बनाई गई थी, लेकिन वो परफेक्ट ग्रिड पैटर्न में नहीं बनाई गई थी। सड़कें एकदम स्ट्रेट नहीं थी और ना ही एग्जैक्टली राइट एंगल पर एक दूसरे को क्रॉस करती थी, लेकिन ये बात क्लियर है कि सेटलमेंट्स प्लान करके बनाई गई थी। अब हम जिन चीजों के बारे में बात करेंगे, हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये सब आज से लगभग 4000 से 5000 साल पहले हो रहा था। उस समय में शहरों को बनाने में इतनी प्लानिंग की गई थी, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। ज्यादातर लोकेशंस पर 2 हिस्सों में शहर को बनाया जाता था। एक ऊंचा और साइज में छोटा हिस्सा जिसे सिटाडेल कहा जाता है, और एक नीचा और साइज में बड़ा हिस्सा जिसे लोअर टाउन या लोअर सिटी कहा जाता है। धोलावीरा में 2 की जगह 3 हिस्सों में सेटलमेंट को बनाया गया था, जिसमें थे सिटाडेल, मिडिल टाउन और लोअर टाउन। ज्यादातर लोकेशंस पर सिटाडेल और लोअर टाउन के आसपास दीवार भी थी। बड़े शहरों और छोटे गांवों और कस्बों में बिल्डिंग्स बनाने में डिफरेंस था रॉ मटेरियल का। गांव में ज्यादातर घर मड ब्रिक्स के बने होते थे और शहरों में बिल्डिंग्स सन ड्राइड और बर्न्ट ब्रिक से बनाए जाते थे। रॉकी एरियाज में स्टोन का यूज भी किया जाता था। हड़प्पन स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल होने वाली ब्रिक्स की रेशो सभी लोकेशन पर सेम 1:2:4 थिकनेस, विड्थ और लेंथ की थी। लोग अलग अलग साइज के घरों में रहते थे और ज्यादातर घरों के बीच में एक कोर्टयार्ड होता था और उसके चारों ओर कमरे बने होते थे। घर के खिड़कियां और दरवाजे ज्यादातर साइड लेन की तरफ ही खुलते थे और मेन स्ट्रीट की तरफ कम ही। कोर्टयार्ड स्ट्रीट से डायरेक्टली ना दिखे इसके लिए एक दीवार बनी होती थी जो कोर्टयार्ड के व्यू को छुपा कर रखती थी। कुछ घरों में सीढ़ी होने के भी अवशेष मिले हैं, जिससे कहा जा सकता है कि शायद एक और मंजिल हुआ करती थी उन घरों में, या फिर छत पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारे घरों में बाथरूम और टॉयलेट भी थे। बाथरूम और टॉयलेट सड़क के किनारे बनी नालियों के साथ कनेक्टेड थे। सड़कें और नालियां बहुत ही प्लानिंग के साथ बनाई जाती थी। सभी हड़प्पन सेटलमेंट्स में नालियों को ब्रिक्स और स्टोन स्लैब्स के साथ ढक कर रखा जाता था और इसके अलावा जगह जगह पर नालियों की सफाई के लिए हौदियां भी बनाई जाती थी, जिन्हें समय समय पर साफ किया
जा सके ताकि नालियां ब्लॉक ना हो। हड़प्पन्स ने पीने और नहाने के पानी के लिए बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे थे। नहाने के लिए पानी के इंतजामों से लगता है कि शायद लोग अपनी पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखते थे और शायद इसका कोई रिलीजियस या रिचुअलिस्टिक महत्व भी हो। सम इम्पोर्टेंट हड़प्पन साइट्स। मोहनजोदारो दो हिस्सों में बना हुआ था, एक छोटा और ऊंचा हिस्सा जिसे सिटाडेल कहा जाता है और एक बड़ा और नीचा हिस्सा जिसे लोअर टाउन कहा जाता है। सिटाडेल के चारों तरफ एक मड ब्रिक से बनी दीवार थी और इसी सिटाडेल में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे फेमस स्ट्रक्चर मिलते हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रैनरी, असेंबली हॉल और कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। ग्रेट बाथ एक कमाल का स्ट्रक्चर है जिसे आप पानी का बहुत बड़ा टैंक या स्विमिंग पूल समझ सकते हो, जो कि ब्रिक्स और जिप्सम मोर्टर से बना हुआ है और इसे वाटरप्रूफ करने के लिए बिट्यूमिन का इस्तेमाल किया गया था, जिससे ये दुनिया के सबसे पहला वाटरप्रूफ किया गया स्ट्रक्चर्स में से एक बन जाता है। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 से अधिक कुएं भी मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग लोकेशंस पर कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, जैसे कि लोथल साइट जो कि गुजरात में है, वहां पर डॉकयार्ड का होना, धोलावीरा गुजरात से एक साइन बोर्ड का मिलना। सबसिस्टेंस। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। अलूवियल प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज और सी कोस्ट। इसी कारण से खाने पीने की आइटम्स भी डिफरेंट वैरायटीज की थी, डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से। फूड रिसोर्सेज के लिए मेनली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग भी की जाती थी। नदियों और समुद्र के नजदीक के इलाकों में इनसे मिलने वाले फूड रिसोर्सेज भी खाए जाते थे। इतने बड़े एरिया के कारण अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग प्रकार के प्लांट्स, सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स उगाए जाते थे, जैसे कि वीट, बार्ले, पीज, सेसमम, डेट्स, राइस, मिलेट्स, ग्रेप्स, चिकपी, गार्लिक एटसेट्रा। कालीबंगन से क्लाउड फील्ड के मिलने से ये कहा जा सकता है कि हल का इस्तेमाल भी किया जाता था और शायद ये हल लकड़ी का बना होता था। बहुत सारे डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स भी मिली हैं हड़प्पन साइट से, जिससे ये पता लगता है कि हड़प्पन्स एनिमल हस्बेंड्री और हंटिंग करते थे या फिर वो हंटर्स और पेस्टोरलिस्ट के साथ इंटरैक्ट करते थे इन आइटम्स के लिए। कैटल, बफलोज, गोट्स और शीप डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे और इनका मीट और मिल्क के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी। पॉटरी अलग अलग प्रकार की थी, जैसे ब्लैक ऑन रेड, ग्रे, बफ एंड ब्लैक एंड रेड वेयर्स। हड़प्पन साइट से टेराकोटा से बनी बहुत सारी आइटम्स मिली हैं, जैसे कि एनिमल फिगरीन्स, ह्यूमन फिगरीन्स, टेराकोटा बैंगल्स एटसेट्रा। हड़प्पन साइट से मास प्रोड्यूस्ड चर्ट ब्लेड्स मिले हैं, जो कि स्टोन नाइव्स और सिकल्स के रूप में इस्तेमाल होते होंगे। हड़प्पन्स मेटल के टूल्स बनाना जानते थे, जो कि ये कॉपर और कॉपर के अलॉयज के साथ बनाते थे, जैसे कि ब्रोंज। मेटल आर्टिफैक्ट्स में इंक्लूडेड थे वेसल्स, स्पीयर्स, नाइव्स, शॉर्ट स्वॉर्ड्स, एरोहेड्स, एक्सेस, फिश हुक्स, नीडल्स, मिरर्स, रिंग्स और बैंगल्स। हड़प्पन साइट से बहुत ही खूबसूरत गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी भी मिली है, जिसमें इंक्लूडेड है नेकलेसेस, ब्रेसलेट्स, ब्रोचेस, पेंडेंट्स और इयररिंग्स। सील बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट हड़प्पन क्राफ्ट था। ज्यादातर सील स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हैं और ये ज्यादातर स्टीएटाइट की बनी होती थी। ज्यादातर सील्स पर एक मोटिव होता था, जो कि मोस्टली किसी जानवर की इमेज होती थी और इसके अलावा उस पर कुछ राइटिंग भी होती थी और कुछ सील्स में सिर्फ राइटिंग ही हुआ करती थी और कोई मोटिव नहीं होता था। बीड्स भी बनाए जाते थे हड़प्पन साइट्स पर। बीड्स स्टीएटाइट, एगेट, कार्नेलियन, लैपिस lazuli, शेल, टेराकोटा, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के बने होते थे। हड़प्पन्स कॉटन और वुलन के धागे और कपड़े बनाते थे, जिसके लिए वो स्पिंडल होल का इस्तेमाल करते थे। हड़प्पन साइट से क्यूबिकल वेट्स मिले हैं, जो कि सभी साइट्स पर ऑलमोस्ट सिमिलर वेट के थे, जिससे सभी लोकेशंस पर स्टैंडर्ड वेट्स के यूज का पता लगता है। ट्रेड। हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय पर कॉइन्स नहीं होते थे, तो ट्रेड प्रॉब्ली बार्टर सिस्टम पर या किसी और चीज के एक्सचेंज पर ही काम करती होगी। हड़प्पन्स बहुत सारी आइटम्स की ट्रेड करते थे, जैसे कि लेड, जिंक और कॉपर राजस्थान से मंगवाया जाता था। बीड्स बनाने के लिए सेमी प्रेशियस स्टोन गुजरात से आते थे। लोगों और सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टू व्हील्ड कार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता होगा। इसके अलावा बोट्स का भी इस्तेमाल किया जाता होगा इसी काम के लिए। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के भी सबूत मिलते हैं, जिसमें बहुत सारे हड़प्पन आर्टिफैक्ट सब कॉन्टिनेंट के बाहर मिले हैं और फॉरेन ऑब्जेक्ट्स
हड़प्पन साइट्स पर मिली हैं। हड़प्पन की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के सबूत मेसोपोटामिया, टर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, पर्शियन गल्फ और ओमान के साथ मिले हैं। हड़प्पन्स को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड की ज्यादा जरूरत नहीं थी क्योंकि हड़प्पन कल्चर जोन काफी रिच एरिया था रॉ मटेरियल्स के रूप में, इसीलिए ज्यादातर आइटम्स उन्हें आसपास से ही मिल जाती थी। लेकिन कुछ आइटम्स जो नहीं मिलती थी उसके लिए वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड का इस्तेमाल करते थे। राइटिंग, हड़प्पन्स की राइटिंग एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है आज तक, क्योंकि हम अभी भी उनकी स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। ज्यादातर राइटिंग सील्स और सीलिंग्स पर ही मिली है और कुछ राइटिंग्स कॉपर टैबलेट्स, पॉटरी और अलग अलग आइटम्स पर मिली हैं। हड़प्पन्स की स्क्रिप्ट में लगभग 400 से 450 बेसिक साइंस हैं और ये स्क्रिप्ट लोगोसिलेबिक है, मतलब किसी वर्ड या सिलेबल की जगह पर सिंबल का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर राइटिंग राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। राइटिंग मोस्टली राइट टू लेफ्ट ही लिखी जाती थी। हमें ये इसलिए पता है क्योंकि इंस्क्रिप्शंस में राइट साइड में लिखे हुए लेटर्स में ज्यादा स्पेस था, लेकिन लेफ्ट साइड के लेटर्स में कम जगह बचने पर उन्हें कम जगह में इकट्ठा करके लिखा गया था। ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस छोटी ही होती थी, एवरेज 5 साइंस की, और सबसे बड़ी इंस्क्रिप्शन 26 साइंस की है। लंबी इंस्क्रिप्शंस जिसमें एक से ज्यादा लाइंस लिखनी पड़ती थी वो बोस्टोफिडोन स्टाइल में लिखी जाती थी, मतलब लाइन खत्म होने पर अगली लाइन जहां लाइन खत्म होती थी उसी के नीचे से शुरू कर दी जाती थी। राइटिंग ज्यादातर सील्स पर देखने को मिलती है। इन सील्स को मॉइस्ट क्ले पर मोहर की तरह निशान लगाने में इस्तेमाल किया जाता था, जिससे सामान की सेफ्टी और पहचान हो सके, जैसे कि आजकल भी मोबाइल फोन सील्ड पैक आते हैं। लेकिन सीलिंग के मुकाबले सील्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिली हैं, जिससे ये लगता है कि इनका और भी कोई इस्तेमाल होता होगा। इनका इस्तेमाल शायद टोकन के रूप में आइटम्स खरीदने या बेचने में होता होगा। कुछ सील्स में होल मिले हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि शायद इनमें कोई धागा डालकर गले में इन्हें पहनाया जाता होगा एज आइडेंटिटी कार्ड या फिर किसी एमुलेट की तरह। रिलीजन, हड़प्पन राइटिंग को ना समझ पाने के कारण हम हड़प्पन्स की मान्यताओं को एग्जैक्टली तो नहीं समझ सकते, लेकिन साइट से मिली आइटम से हम हड़प्पन्स की रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही सकते हैं। हड़प्पन साइट से मिली हुई कुछ फीमेल फिगरीन्स की कल्टिक सिग्निफिकेंस हो सकती है, कुछ हाउस होल्ड रिचुअल्स में इस्तेमाल होती होंगी और कुछ टॉयज या डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में भी यूज की जाती होंगी। हड़प्पन आइटम्स पर बने हुए ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल्स में से कुछ की कल्टिक सिग्निफिकेंस भी हो सकती है, जैसे पीपल ट्री काफी जगह पर अपीयर होता है और उसकी हड़प्पन्स में महानता हो सकती है। कुछ सील्स पर इंसान और जानवरों के बॉडी पार्ट से मिली जुली आकृतियां भी मिली हैं, जो कि शायद कोई रिलीजियस या मैजिकल सिग्निफिकेंस रखती हों। स्वास्तिका भी मोटिव के रूप में मिला है और ये शायद सुरक्षा या फिर शुभ कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। कालीबंगन लोकेशन में कुछ प्लेटफॉर्म्स मिले हैं जिन्हें फायर ऑल्टर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा एक रेक्टेंगुलर पिट भी मिली है जिसमें कैटल बोन्स और एंटलर्स मिले हैं, जिससे लगता है कि शायद यहाँ पर एनिमल सैक्रिफाइस होता था। ये फायर ऑल्टर्स सभी साइट्स पर नहीं मिले हैं। इससे ये पता लगता है कि कॉमन फीचर्स के अलावा कुछ रीजनल वेरिएशंस थी हड़प्पन वे ऑफ लाइफ में। फ्यूनररी प्रैक्टिस, हड़प्पन्स में मरने के बाद सबसे कॉमन मेथड था बॉडी को एक्सटेंडेड पोजीशन में जमीन में दफन कर देने का। बॉडी के साथ ग्रेव में कुछ आइटम्स भी रखी जाती थी, जैसे कि फूड, पॉटरी, टूल्स और ऑर्नामेंट्स, जो कि ज्यादातर कॉमन आइटम्स ही होती थी। इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोकेशंस पर सेम तरीके ही फॉलो किए जाते थे। अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग तरीके फॉलो किए जाते थे, लेकिन ये मोस्ट कॉमन मेथड था। इसके अलावा सिंबॉलिक ब्यूरियल, फ्रैक्शनल बरियल और अर्न बरियल भी किया जाता था। टॉयज एंड गेम्स, हर एक कल्चर और समय के बच्चे टॉयज के साथ खेलते थे। हड़प्पन बच्चे भी टॉयज के साथ खेलते थे। टेराकोटा या मिट्टी के अलग अलग टॉयज मिले हैं, टॉयज जैसे कि बॉल्स, सीटियां, लट्टू, मिट्टी के कंचे। इसके अलावा घर घर खेलने में इस्तेमाल होने वाली आइटम्स जैसे कि मिट्टी से बने छोटी छोटी आइटम्स भी मिली हैं। इसके अलावा टेराकोटा फिगर्स मिले हैं डॉग्स के, जिनमें कुछ के गले में कॉलर भी है, जो कि सजेस्ट करता है कि लोग शायद डॉग्स को एज अ पेट भी रखते थे। पॉलिटिक्स, किंग्स और स्टेट, हड़प्पन सिविलाइजेशन की राइटिंग के डिसाइफर ना होने के कारण हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि यहाँ किस प्रकार की पॉलिटिक्स थी, या यहाँ पर कोई एक राजा था या बहुत सारे राजा थे या फिर कोई स्टेट जैसा स्ट्रक्चर था। हड़प्पन सिविलाइजेशन लगभग
700 साल तक चली और इस समय में इनके आर्टिफैक्ट्स, ट्रेडिशंस और काफी चीजें सिमिलर ही रही, जिससे ये लगता है कि कोई ना कोई सिस्टम तो जरूर था जो ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। ये ग्रुप या सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल रहा होगा इन प्लांट सिटीज को बनाने और इन्हें मेंटेन करने में। कुछ सील्स पर इनके नाम या सिंबल्स हो सकते हैं, पर हम इस स्क्रिप्ट को अभी तक डिसाइफर नहीं कर सके हैं, तो हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। डिक्लाइन। मोहनजोदारो का डिक्लाइन लगभग 2200 बीसीई में शुरू हो गया था और 2000 बीसीई तक ये खत्म हो गया था। कुछ लोकेशंस पर सिविलाइजेशन कंटिन्यूड रही 1800 बीसीई तक। कुछ जगह पर ग्रेजुअल डिक्लाइन देखने को मिलता है और कुछ लोकेशंस पर यह डिक्लाइन सडन था। डिक्लाइन की एक पुरानी और पॉपुलर थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस थ्योरी का मानना था कि आर्यन इन्वेडर्स आए थे और उन्होंने इस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये थ्योरी बहुत सारे अजम्पशंस पर बेस्ड थी और आज के टाइम पर इस थ्योरी को स्कॉलर्स ने गलत प्रूव कर दिया है। इस डिक्लाइन के पीछे का एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन इसके पीछे एक की बजाय कई कारण हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स और एनवायरमेंटल चेंजेस डिक्लाइन का कारण हो सकते हैं, जैसे कि घग्गर हाकरा वैली में घग्गर नदी में पानी के बहाव का काफी कम हो जाना एक कारण हो सकता है इस वैली की हड़प्पन साइट्स के डिक्लाइन के पीछे। एनवायरमेंट चेंज भी एक कारण हो सकता है। शायद हड़प्पन्स ने अपने एनवायरमेंट को ओवर यूज किया हो, जैसे कि ओवर कल्टिवेशन, ओवर ग्रेजिंग और एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, ताकि वो फार्मिंग के लिए जमीन का इस्तेमाल कर सकें और फ्यूल के लिए ट्रीज का इस्तेमाल कर सकें। शायद ह्यूमन और एनिमल पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई थी कि हड़प्पन कल्चर जोन में मिलने वाले रिसोर्सेज उसे सपोर्ट नहीं कर पाए। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन का एग्जैक्ट कारण का तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, इसके पीछे के कई कारण रहे हो सकते हैं। फाइनल थॉट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमें काफी कुछ पता लग चुका है, लेकिन इनकी राइटिंग के डिसाइफर ना होने के कारण हम अभी भी इस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ नहीं जान पाए हैं। आने वाले समय में अगर ये स्क्रिप्ट डिसाइफर हो जाती है तो हम इस सिविलाइजेशन के बारे में और बहुत कुछ जान पाएंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे।